हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको क्लास 7 का लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग पढ़ाऊंगी। इसके पहले हम सबसे पहले जानते हैं इस लेसन के लर्निंग आउटकम्स की। इस लेसन में आप क्या सीखेंगे? तो लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस लेसन इज़ यू विल बी एबल टू रीड द स्टोरी विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड अंडरस्टैंड द मॉरल वैल्यूज़। ओके, लेसन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। चलिए बताइए मुझे, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन योर लाइफ? इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सबको मालूम है साफ़ सफाई का बहुत महत्व है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, अगर हम अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखते हैं तो हम कैसा फील करेंगे? वी विल फील फ्रेश एंड हेल्दी। कैसा फील करेंगे? बहुत तरोताज़ा और हेल्दी फील करेंगे। एंड इफ़ वी कीप आवर सराउंडिंग्स डर्टी एंड अनटाइडी, अगर हमारे चारों तरफ का वातावरण गंदा और साफ़ सुथरा नहीं होगा तो फिर हम कैसा फील होगा? वी विल फील नॉट फ्रेश, वी विल नॉट फील फ्रेश एंड मैनी पीपल विल फॉल इल। बीमार भी पड़ेंगे, बीमारियां भी उपजती हैं गंदगी से। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस। ओके, जो साफ़ सुथरे बच्चे होते हैं वो सबको पसंद आते हैं, है ना। ऑल प्रेज देम। जो भी क्लीन बच्चे होते हैं, जिनकी हैबिट अच्छी होती है, साफ़ सुथरे अच्छे से कपड़े पहन के, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के और नहा के अच्छे से स्कूल आते हैं तैयार होके, उन्हें टीचर्स भी अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, है ना बच्चों। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, आप भी अपनी क्लास में साफ़ सुथरे से आते होंगे। ओके, तो इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें जो भी गार्बेज है, मीन्स कूड़ा है, उसे हमें कहाँ डालना है? वी हैव टू थ्रो इट इन द डस्टबिन। डस्टबिन का यूज़ करना है हमेशा। नोवेयर, आपको कहीं और भी कूड़े को नहीं फेंकना है। नॉट ऑन द रोड्स और इन द रिवर्स और इन द पॉन्ड्स, यू हैव टू यूज़ डस्टबिन्स ओनली। ओके, यू शुड नॉट पॉल्यूट योर रिवर्स ऑल्सो। पॉन्ड्स और रिवर्स में भी आपको गंदगी नहीं करनी है, कूड़ा नहीं करना है, बिकॉज इट विल कॉज सो मच हार्मफुल, इट विल बी हार्मफुल फॉर द lives of many people and animals also। जानवर भी नदियों में जाते हैं पानी पीने के लिए, तो उनकी भी लाइव्स के लिए ये थ्रेटनिंग होगा, बहुत ही नुकसानदायक होगा। ओके, तो यू हैव टू कीप क्लीन व्हाट? रोड्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। ओके चिल्ड्रन, तो बच्चों, जो हम एक ज़िम्मेदार नागरिक की क्या कर्तव्य होते हैं कि हमें अपने देश को, अपने समाज को और अपने घर को भी, अपने घर के आसपास को भी साफ़ सुथरा और सुरक्षित रखना है। ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की ड्यूटी है। ओके चिल्ड्रन, कुछ ऐसा ही आज के हमारे लेसन द रिस्पॉन्सिबल किंग में बताया गया है। पहले हम देखते हैं, मैंने जो बताया आपको कि यू हैव टू यूज़ डस्टबिन फॉर थ्रोइंग द लिटर और गार्बेज। ओके, नेक्स्ट हमारा लेसन है द रिस्पॉन्सिबल किंग। इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये एक किंग है, अपने चैरेट पे, रथ पर वो बाहर जा रहा है। आपको यहाँ रोड पर कुछ साइड में लिटर, गार्बेज, गंदा जो उसके किंगडम के लोगों ने फेंका हुआ है, थ्रो किया हुआ है रोड्स पर, वो दिख रहा है ना। सी, तो क्या होता है इस स्टोरी में? आइए पहले हम स्टोरी को एक बार रीड करते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके चिल्ड्रन, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। एक नदी के किनारे उसका महल था जिसमें वो रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वो दुखी था, वो प्रसन्न नहीं था। अनहैप्पी मीन्स अप्रसन्न था, दुखी था, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर
इररिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि उसके राज्य के लोग, उसकी प्रजा, पीपल ऑफ हिज किंगडम मीन्स उसकी प्रजा बहुत इररिस्पॉन्सिबल थी, गैर जिम्मेदार थी। इररिस्पॉन्सिबल वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। ओके, इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब भी वो अपने रथ पर बाहर जाता था, he used to see stones and rubbish lying on the road। वो क्या देखता था कि उसके सड़कों पर, उसके राज्य की सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, और कूड़ा, रबिश, जो वेस्ट मटेरियल जो भी उनके घरों से निकलता था वो उसे रोड्स पर ही फैला देते थे, फेंक देते थे। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, और जब वो अपनी नौका पर, नाव पर जाता था नदी में, ही फाउंड द रिवर डर्टी, तब वो क्या देखता था कि उसकी नदियाँ भी गंदी हैं, नदियों में भी बहुत गार्बेज है, कूड़ा हुआ है। Alas, why are my people so irresponsible? He moaned, उसने आह भरी। He moaned, moaned means दुख से आह भरना, उसने दुख से आह भरी। Alas, why are my people so irresponsible? दुख की बात है कि मेरी प्रजा क्यों इतनी गैर जिम्मेदार है। Why do they not keep the roads clean? वो लोग अपनी सड़कों को साफ सुथरा क्यों नहीं रखते हैं। He thought for a while and said, he thought for a while, उसने क्षण भर के लिए सोचा, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, and said, और खुद से कहा, अपने मन में कहा, I must teach them a lesson, मुझे उन्हें पाठ पढ़ाना पढ़ेगा, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। I must, मुझे सिखाना चाहिए उन्हें। One night, फिर क्या हुआ, एक रात में, एक दिन रात के समय, he took a bag of gold coins with him and went to the main road। उसने क्या किया, राजा ने क्या किया, एक बैग, एक थैला लिया, उसमें गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को डाल दिया, और कहाँ गया, वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क, अपने राज्य की मुख्य सड़क की ओर गया, मुख्य सड़क की ओर गया। His vizier was also with him, उसके वजीर, विजियर वजीर भी उनके साथ में थे। He saw a pit in the middle of the road, और वहाँ पर उन्होंने सड़क के बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा गड्ढा देखा, वहाँ पर एक सड़क में गड्ढा देखा। He put the gold coins in it, और उन्होंने क्या किया, उसने, राजा ने उस सोने के सिक्कों से भरे थैले को उस गड्ढे में रख दिया। Then the king and the vizier covered the pit with a big stone, और फिर राजा और उनके वजीर ने उस गड्ढे को, उस पिट को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। थैले को उसके अंदर रखा, सोने के सिक्कों के थैले को, और उसके ऊपर से एक पत्थर से उसको ढक दिया, जिससे कि वो दिखाई न दे, बट पत्थर बड़ा सा सड़क के बीचों बीच में उन्होंने रखा। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, रात में राजा ने रखा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट, एक व्यक्ति आया अपनी लकड़ी की गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, कोई भी लकड़ी की गाड़ी पर आया, वहाँ पर, विच वॉज फुल ऑफ कोल, जिस पर क्या भरा हुआ था, कोयला, कोल से भरी हुई अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आया। He saw the big stone in the middle of the road, उसने सड़क के बीचों बीच में उस बड़े से पत्थर को देखा,
पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए सबको दिखाई देगा। उसने भी उस पत्थर को देखा, बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन उसने उस पत्थर की कोई चिंता नहीं की। वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। क्या किया उस व्यक्ति ने? ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन। उसने अपनी गाड़ी को पत्थर के दूसरी तरफ से चलाकर ले गया। ही ड्रोव हिज कार्ट, चलाकर ले गया पत्थर के दूसरी तरफ से। Then another man came along with a flock of sheep and goats. Flock, sheep and goats मतलब भेड़ों और बकरियों के झुंड को कहते हैं flock। एक दूसरा व्यक्ति, another, दूसरा व्यक्ति आया जिसके पास भेड़ों और बकरियों का एक झुंड था। उसके साथ वो आया उस सड़क पर। The man did not pay attention to it, और उस व्यक्ति ने भी उस पत्थर की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने भी उसको नहीं हटाया। and drove his flock round the other side of the stone, और वो भी अपने बकरियों के झुंड को पत्थर के दूसरी तरफ से घुमाकर ले गया। पत्थर बीचों बीच बड़ा सा पत्थर पड़ा रहा। सभी लोग इधर से उधर से अपना रास्ता बनाकर चलते चले गए। सो चिल्ड्रन, देखा आपने इस पार्ट में हमने देखा कि राजा ने अपने प्रजा को जब कुछ सबक सिखाने की सोची तो उसने क्या किया कि थैला सोने के सिक्कों का भरा हुआ थैला एक गड्ढे में रखा सड़क के बीचों बीच, और फिर उस गड्ढे को बड़े से पत्थर से ढक दिया। क्यों ढका था? उसने सोचा कि जब कोई भी इधर से जाएगा तो वो सोचेगा कि देयर इज अ बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, सो वी शुड रिमूव दैट स्टोन ना। अगर बीचों बीच एक पत्थर है तो उसको किसी को हटाना चाहिए जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। बट नो बडी कंसर्न्ड अबाउट इट, नो बडी वरीड अबाउट इट, एंड सारे के सारे लोग इधर से उधर से घूम घूम कर चले गए। पत्थर वहीं पर बीचों बीच पड़ा था। सो द किंग वॉज वेरी सैड, बहुत अनहैप्पी था अपने किंगडम के लोगों से। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। चलिए आइए आज के हम न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग है इनकी। फर्स्ट वर्ड इज इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार। स्पेलिंग एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। IRRESPONSIBLE। इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार। चैरियट, चैरियट मीन्स रथ, चैरियट रथ। CHARIOT, चैरियट रथ। मोन्ड, मोन्ड मीन्स आह भरी। राजा ने दुख से आह भरी थी। मोन्ड, ही मोन्ड, MOANED, मोन्ड। मोन्ड मीन्स आह भरना। विजियर, VIZIER, जिन्हें हम हिंदी में वजीर कहते हैं। कार्ट, CART, कार्ट, लकड़ी की गाड़ी को कार्ट, इंग्लिश उसकी स्पेलिंग देख लीजिए। फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स झुंड। भेड़ों के झुंड को, बकरियों के ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। पिट, PIT, पिट, पिट मीन्स गड्ढा। वरीड, WORRIED, वरीड। वरीड मीन्स चिंतित, चिंता करना। राजा बहुत चिंतित था। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, जितना भी आज हमने एक पार्ट पढ़ा है इस लेसन का, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। Why was the king unhappy? राजा क्यों दुखी था? बताइए आप लोग। Because the king was unhappy, आपके क्वेश्चन से ही इतना आ जाएगा। The king was unhappy because
द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि उसके राज्य के लोग या उसकी प्रजा बहुत गैर जिम्मेदार थी, अपने राज्य का ध्यान नहीं रखती थी, साफ सफाई का और अपनी सड़कों का, रिवर्स का ध्यान नहीं रखती थी। What did the king see every time he went out in his chariot? राजा जब भी अपने रथ पर बाहर जाता था तो वो क्या देखता था? The king saw stones and rubbish on the roads every time he went out in his chariot. जब भी राजा बाहर जाता था तो वो क्या देखता था कि रोड्स पर कूड़ा और पत्थर वगैरह बिखरे पड़े हुए हैं। Where did he put the gold coins? फिर राजा ने सोने के सिक्के कहाँ रखे थे? He put the gold coins in a pit on the road. राजा ने वो सोने के सिक्के सब एक गड्ढे में रखे थे, थैले में भर के उसे एक गड्ढे में रख दिया था। नेक्स्ट हम इसी पर बेस्ड ट्रू फॉल्स को करते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें कौन सा स्टेटमेंट, जो भी सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है वो बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। बताइए आप, राजा एक महल में रहता था, सही है या गलत? Yes, it is true. Next, his people were responsible. उसकी प्रजा के लोग जिम्मेदार थे। क्या वो अपने राज्य का, अपनी सड़कों का ध्यान रखते थे, साफ सुथरा रखते थे? No, वो लोग जिम्मेदार नहीं थे। So we should write here false. Next, the king wanted to teach a lesson to the people. राजा अपनी प्रजा को एक सबक सिखाना चाहता था, उनको पाठ पढ़ाना चाहता था। Is it true? Yes, it is true. Next one is the people removed the stone from the middle of the road. लोगों ने सड़क के बीचों बीच में से पत्थर को हटाया था? No, it is false. removed लिखा है ना, removed का मतलब कि उन्होंने हटाया, लेकिन उन्होंने तो हटाया था नहीं। So the people removed the stone from the middle of the road? No, it is not true. So we will write here false. Next one is the king put the gold coins in a pit. राजा ने सोने के सिक्कों को गड्ढे में रखा था। ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से बताइए। यस, राजा ने गोल्ड कॉइन्स को गड्ढे में रखा था। ओके, सो दीज आर ट्रू एंड फॉल्स। इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाया करिए। जब मैं पढ़ाऊँ आप इसको फटाफट जल्दी जल्दी क्विकली नोट करिए अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको लेसन और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग आते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर क्या है हमारा आज का? लैंग्वेज प्रैक्टिस में हम देखेंगे एनिमल्स, उनके नेम्स ये लिखे हुए हैं और उनके ग्रुप्स के नेम्स को। ग्रुप्स के नेम्स मतलब वन एनिमल है, जैसे कि शीप है या बर्ड है। यहाँ पर एक शीप है तो शीप लिखा हुआ है, बट इफ़ देयर आर सो मेनी शीप एंड सो मेनी बर्ड्स, तो उनके एक कलेक्टिव उनके नेम को हम क्या कहेंगे? ये ग्रुप नेम्स यहाँ पर हमारे पास हैं। ओके, पहले हम इनको जान लेते हैं, फिर मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में। शीप और बर्ड, इन दोनों के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। क्या कहते हैं? फ्लॉक।
What is the name of the group of sheep and bird? Sheep, either sheep or bird. तो हम क्या बोलेंगे? Flock. Flock. Write down children in your copies also. Okay? Sheep और bird के group को हम कहते हैं flock. Okay? Bees. Bees, honey bees. Honey bees जानते हैं आप लोग? Bees. Bees के ग्रुप को कहा जाता है swarm. 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 Ants और rabbits. Ants का ग्रुप अलग, rabbits का अलग ग्रुप, दोनों के नेम सेम है, सेम एक ही नाम होता है. Ants के ग्रुप को भी हम कॉलोनी के नाम से जानते हैं और rabbits के ग्रुप्स को भी हम ग्रुप को कॉलोनी के नाम से जानते हैं. एलिफेंट्स. एलिफेंट्स, हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है? हर्ड. HERD. हर्ड. लायंस. लायंस शेर होते हैं. लायंस के ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइड. PRIDE. प्राइड. फिश, मछलियाँ. फिश के ग्रुप को हम बोलेंगे स्कूल. उनका नेम क्या है? ग्रुप नेम स्कूल. डॉग्स. डॉग्स, जब बहुत सारे डॉग्स होते हैं उनके झुंड को कहते हैं पैक. उनके झुंड का नाम, उनके ग्रुप का नेम इज पैक. अगेन एक बार फिर से, शीप और बर्ड फ्लॉक. बीज के ग्रुप को स्वार्म. एंट्स और रैबिट्स के ग्रुप को कॉलोनी. एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड. लायंस के ग्रुप को प्राइड. फिश के ग्रुप को स्कूल. डॉग्स के ग्रुप को हम कहेंगे पैक. हैव यू रिटन इन योर कॉपीज? चलिए नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स. इनको ही हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. कलेक्टिव नाउन्स क्या हैं जान लेते हैं. अभी जो हमने पढ़ा वो एक नाउन है. नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन में कलेक्टिव नाउन्स आता है हमारा. डेफिनेशन देखिए. कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स. कई व्यक्तियों का समूह, अलग अलग समूह के अलग अलग नाम होते हैं. एनिमल्स, एनिमल्स अभी मैंने आपको पढ़ाए, उनके ग्रुप्स के नेम्स अलग होते हैं. एंड थिंग्स, कुछ चीज़ों के भी नाम होते हैं जो उनके कलेक्टिवली उनको हम बोलते हैं. ओके तो एग्जाम्पल्स इनके देख लेते हैं. जैसे क्राउड. क्राउड हम किसके ग्रुप को कहेंगे? अ कलेक्शन ऑफ पीपल. जब बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठा होती है, जिसे हम हिंदी में भीड़ कहते हैं, दैट इज क्राउड. अ क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों के समूह को क्राउड कहते हैं. अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. जब हमारे सोल्जर्स, सिपाही होते हैं, सिपाहियों के टीम को या सिपाहियों के कलेक्शन को हम कहते हैं एन आर्मी. आर्मी होती है, आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. एंड अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. खिलाड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह. अ टीम, आप जानते हैं क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, वॉलीबॉल टीम, ये सारी टीम होती है ना. जब हमारे बहुत सारे प्लेयर्स का एक ग्रुप होता है उसे हम टीम कहते हैं. सो दिस इज क्लियर. कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ द ग्रुप्स. ग्रुप्स है, किसी भी चीज़ का ग्रुप है, एनिमल्स का, पीपल का या थिंग्स का, तो हम उन्हें ग्रुप्स में कलेक्टिवली एक नाम देते हैं. दैट आर कलेक्टिव नाउन्स. चलिए कंक्लूजन पर आते हैं हम लोग. आज हमने क्या क्या सीखा इस पार्ट में, इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वी हैव लर्नड, सबसे पहले हमने क्या सीखा था यहाँ पर? टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स आवर कंट्री. अपने देश के लिए जिम्मेदार होना, साफ सफाई रखना, अपने रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, रोड्स एट्सेट्रा, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिल रही हैं, उन सब का सीमित यूज़ करना जितनी हमें आवश्यकता है, और साथ ही साथ उनको साफ रखना, उनकी देखभाल करना. न्यू वर्ड्स मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स हमने लेसन के पढ़े थे.
क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए थे हमने, क्वेश्चंस पूछे और आंसर भी आपने बताए, हमने भी बताए। ट्रू फॉल्स हमने देखे। ओके, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जाना, व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स, डेफिनेशन बताई मैंने और कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए। एनिमल्स एंड देयर ग्रुप नेम्स, और एनिमल्स के और उनके ग्रुप्स के नेम्स को भी हमने जाना। चिल्ड्रन, अब इसी लेसन के इसी पार्ट के बेस पर हम आपको कुछ होम असाइनमेंट देंगे जो आपको करने हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट हम नहीं देते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टू टेल यू अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, राइट दैट स्टोरी इन योर वर्ड्स। अपने पेरेंट्स से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिनके घर में हो, दादा दादी नाना नानी जिसके पास भी आप रहते हो, उनसे कोई भी एक ऐतिहासिक या धार्मिक कहानी सुनिए और फिर उस स्टोरी को अपने वर्ड्स में लिखिए। मेक अ डस्टबिन फ्रॉम एनी वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर योर होम। एक अच्छा सा कोई भी पुराना डस्टबिन, पुराना कार्डबोर्ड होगा आपके घर में, गत्ते का डिब्बा जिसको कहते हैं, उस कार्डबोर्ड से अपने लिए घर के लिए एक अच्छा सा डस्टबिन बनाइए, उसको डेकोरेट करिए अच्छे से, आप उसको यूज़ करिए। फिर नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, राइट द नेम्स ऑफ ग्रुप्स, नेम्स फॉर दीज ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, मैंने बताया है आपको, याद होगा, आप लिख लेंगे इसको बहुत अच्छे से। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों के ग्रुप को। अ ग्रुप ऑफ डॉग्स एंड अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। सो दिस वॉज टुडे फॉर आवर चैप्टर नंबर 7 रिस्पॉन्सिबल किंग पार्ट 1। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ये कुछ नई जानकारियों के साथ और अच्छे एक्सरसाइजेस के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। टेक केयर एंड थैंक यू।